तो वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हवाले से हम मल्टीपल एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा ऑलमोस्ट एंड टॉपिक है रीइंफोर्समेंट के अंदर, जहाँ पर हम सबसे पहले मल्टी आर्म या सिंगल आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम देखेंगे। उसको सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे और साथ ही साथ फिर हम थॉम्पसन सैम्पलिंग के ज़रिए से भी इस प्रॉब्लम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि आप किसी ऐसे गेम को प्ले कर रहे हैं जहां पर आपको कुछ विन प्रोबेबिलिटी है, जहां पर चांसेस पर बेस करता है वो गेम, जैसे कि ये इस इमेज पे भी दिखाया जा रहा है, जिसको आप क्या करते हैं जब आप इसके बटन को पुश करते हैं या फिर इसी तरह जो इसमें हैंडल मौजूद है उसे आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये स्टॉप होता है, और स्टॉप होने के बाद जब तक इसमें सिमिलर नंबर्स नहीं आते उस वक्त तक आप विन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंगल आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम है, और क्योंकि आपको अभी नहीं पता, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम है कि आप इसमें क्या सिचुएशन है विन की या फिर लॉस की क्या सिचुएशन रहेगी। तो ऐसे प्रॉब्लम को जो कि प्रोबेबिलिस्टिक होता है और हमें नहीं पता होता है कि इसका आउटकम क्या है, इसे हम सिंगल आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम कहते हैं। एक्चुअली अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैं इस गेम को पुश बटन या विद रिस्पेक्ट टू हैंडल प्ले करूं तो इस पे मैं विन सिचुएशन पर आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर इसी प्रॉब्लम को यानी इसी इमेज को हम मल्टीपल इमेज पर कन्वर्ट करें एज लाइक दिस, जैसे कि आप नीचे इमेजेस देख रहे हो कि 5 बैंडविड्थ इमेजेस हैं हमारे पास, और पांचों इमेजेस के या पांचों गेम्स पर जो हमारे पास हैंडल है या ये पुश बटन के फॉर्म पर मौजूद है, अगर मैं इन पांचों को सेम एट अ टाइम क्या करूं, डाउनवर्ड मूव करूं या बटन पे क्लिक करूं, तो किस इमेज यानी किस मशीन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मशीन्स कि इसमें विनिंग सिचुएशन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन पांचों मशीन को एट अ टाइम 10 टाइम मूव किया, और 10 टाइम मूव करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि इमेज नंबर 5 पर जो मशीन मौजूद है इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% है, यानी 70% चांस है कि अगर आप मशीन नंबर 5 पर अपने कॉइन्स को या अपनी करेंसी को आप एंटर करेंगे इन टर्म ऑफ टोकन, तो इसमें चांसेस हैं कि आप इस गेम को 70% ज़्यादा विन करेंगे एज कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ दी 4 मशीन्स। तो इस फेनोमेना यानी इन मशीन्स के बैंडविड्थ को जानने के लिए कि किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसी प्रॉब्लम को हम मल्टी आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम कह रहे होते हैं। तो एक्चुअली इसमें है क्या, एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड कि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम है। तो इस स्लाइड पे भी हमें यही बताया जा रहा है कि इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी द मल्टी आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम समटाइम कॉल्ड द K-N और N आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मशीनें एक साथ मूव करने की बात हो रही है। इन अ प्रॉब्लम इन विच a fixed limited set of resources must be allocated between competing alternatives choices in a way that maximize their expected gain। हम एक साथ तमाम मशीनों को क्या कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पर हमें मैक्सिमम गेन मिल रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम है। When each choice's properties are only partially known at the time of allocation and may become better understood as time passes by the allocating resources by the to the choice। यानी जब आप चॉइसेस पर बेस कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि वो तमाम जितने भी मशीन है वो पार्शली एक दूसरे से क्या हुए हैं, वो अंडरस्टैंड हो या डिवाइड हुए हो, जिसके ज़रिए से आपको वो चॉइस का पता चल रहा हो जो हर मशीन पर पार्शली क्या किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है। इसी तरह से ये प्रॉब्लम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर है, जिसके ज़रिए से हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, और उस बिहाफ पर हम ये बता सकें कि इस बेस पर ये मशीन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी, और हम एट लास्ट अपने प्रॉब्लम को ये रियलाइज़ करवा देंगे कि एक्चुअली ये मशीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मशीन्स, जिसकी वजह से हमारे जो विनिंग चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड पे सारसा पे भी जान चुके हैं प्रीवियस सेशन पर, कि हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक्सप्लोर करना या एक्सप्लॉइटेशन करना। जिसमें एक्सप्लोरेशन पे बताया जा रहा है कि इसमें नॉलेज इंप्रूव हो रही है फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, लेकिन जब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम में रहते हुए तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है।
एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी जिस तरह से मल्टी आर्म प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली ये किस तरह से काम कर रही है और हम इससे किस तरह से फाइंड करना चाहते हैं अपने सोल्यूशन को, तो ये ज़्यादातर क्लिनिक इन्वेस्टिगेशन यानी किसी डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन से पेशेंट की जो चांसेस हैं वो लॉस्ट होने के कम है, ठीक है ना, और किसके ज़्यादा है, तो हम ये जान सकते हैं और उसकी तरफ ज़्यादा ट्रीटमेंट को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो नेटवर्क में राउटिंग का सिस्टम होता है एडेप्टिव, उसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिज़ाइन है, इससे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से। और इसी तरह एक जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है हमारे पास वो है एड्स के, उस प्रॉब्लम को भी मल्टी आर्म बैंडविड्थ के ज़रिए से सॉल्व किया जाता है और ये वही प्रॉब्लम है। तो इस स्लाइड पर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं और इस इमेजेस पर ये वो 5 एड्स हैं, अज्यूम किए जाते हैं कि ये 5 एड्स आप किसी वेबसाइट पर रैंडमली क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। और आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें इन 5 एड्स में से वो कौन सा एड है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़र की तरफ से क्लिक किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अभी रैंडमली ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि इनमें से यूज़र कौन से सबसे ज़्यादा किस पे क्लिक कर रहा होगा। तो अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम जो लफ्ज़ समझना चाहते हैं वो है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड। अपर कॉन्फिडेंस बाउंड समझने से पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस बाउंड होता क्या है, ठीक है। तो ए वन साइडेड बाउंड डिफाइन द पॉइंट वेयर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज आइदर हायर और लोअर देन द डिफाइंड पॉइंट। यानी अगर मैं एक पॉपुलेशन, जैसे आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें जो यहाँ पर वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर मैं एक बाउंड बनाता हूँ तो वो फर्दर वैल्यू को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये 2 साइडेड बाउंड है तो 5% यहाँ चले गए, 5% यहाँ चलेगा और रेस्ट ऑफ क्या हो गया, 90% यहाँ आ गया। इसी तरह से ये 1 साइडेड बाउंड भी हो सकता है जो अपर लेवल को सिर्फ हैंडल करे, या सिर्फ डाउनवर्ड यानी डाउन साइड भी बाउंडेड हो सकता है। दिस मीन्स दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 1 साइडेड बाउंड, अपर एंड लोअर। 2 तरह के बाउंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं। इफ x इज अ 95% अपर 1 साइड बाउंड, अज्यूम करते हैं कि इस एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक अपर बाउंड है जो इतनी है, ठीक है ना, ये पूरे एरिया को उसने लिया है। तो ये पूरा एरिया कितने परसेंट पर है, 95% पर है, जैसे एग्जाम्पल पे कहा जा रहा है। तो दिस वुड इंडिकेट दैट 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन x, यानी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है यकीनी तौर पे वो जो x की वैल्यू से ज़्यादातर जितनी वैल्यूज होंगी वो इससे कम होंगी, क्योंकि जो उससे आगे हैं वो रिमेनिंग कितनी रह गई, सिर्फ 5 रह गई। तो यकीनी तौर पे ये जो बाउंड एरिया है जो आगे की तरफ है वो प्रीवियस वाले वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, या आगे वाली वैल्यू प्रीवियस वाले से कम रहेगी। ये बाउंडेड वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो अपर बाउंड पर बेस करती है, यानी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हमारे पास वो अपर बाउंड के रिस्पेक्ट से हम उसे देख रहे होंगे कि अपर बाउंड उसका कितना है, उसी बिहाफ पर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अज्यूम करते हैं कि जो 5 एड्स थे हमारे पास, ठीक है ना, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एड्स वैल्यू, ठीक है। ये शो कर रही है कि वैल्यू किस तरह से ग्रो कर रही है ऊपर की तरफ और किस तरह से डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, जो हम सिंपल स्टैट्स के मेथड में भी देखते हैं। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखकर हम ये बता सकते हैं कि एड नंबर 5, ठीक है, ऑल्दो ये हमारे प्रॉब्लम में डिफाइन नहीं होगा, ये हमारा एल्गोरिथम खुद फाइंड करके बताएगा कि कौन सा एड बेहतर है, लेकिन हमने सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ये विजुलाइज करवाया हुआ है कि मशीन नंबर 5, आई मीन एड नंबर 5 हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लिक होने वाले एड हैं। हम ये कैसे बता रहे हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट स्क्यू, ठीक है, लेफ्ट स्क्यू क्या है, जिसकी टेल लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होती है, इसको हम लेफ्ट स्क्यू ग्राफ कहते हैं। यही वजह है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू द जितने भी फर्दर हमारे पास एड्स हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक है। तो ये इसका तरीका है, यानी इन स्टेप्स को ये फॉलो करता है हमारा मल्टी आर्म बैंडविड्थ प्रॉब्लम, और उसके बिहाफ पर ये काम करता है। तो वी हैव डी आर्म्स, यानी हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ आर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्म आर एड्स दैट वी डिस्प्ले टू यूजर ईच टाइम दे कनेक्ट टू द वेब पेजेस, यानी वो हमारे पास डी आर्म्स विच मीन वो डी एड्स हैं जो हमने एज्यूम किया 5। ईच टाइम अ यूजर कनेक्ट टू दिस वेब पेज दैट मेक्स अ राउंड, जब भी वो इस पेज से कनेक्ट होता है तो वो एक राउंड को क्या करता है, कवर करता है। एट ईच राउंड एन वी चूज 1 एड टू डिस्प्ले टू द यूजर, हर राउंड पे यानी जब जब वो पेज पर आएगा एक ही एड उसे शो किए जाएंगे। एट ईच राउंड एन, हर एक राउंड पर एड आई गिवन रिवॉर्ड 0 and 1, ठीक है। तो जब भी वो उस पेज पर आएगा और उसे एड डिस्प्ले होता है तो हम उस एड के डिस्प्ले होने पर एक रिवॉर्ड देंगे उस डेटा को, यानी उस इमेज को
इमेज के ऐड को कि अगर वो यूजर उसे क्लिक करता है तो रिवॉर्ड 1 मिले, और अगर उसे क्लिक नहीं करता है तो रिवॉर्ड उसे कौन सा मिले, 0 मिले, जो यहाँ पर इंडिकेट किया गया। Our goal is to maximize the total reward we get over many rounds। और हमारा मसला या प्रॉब्लम ये है कि हम उसे मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं कि कितने ऐसे एड्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं इन टर्म ऑफ दी 5 एड्स, जितने 5 एड्स हैं उनमें। तो ये इसका एल्गोरिथम है, ऑल्दो ये इस एल्गोरिथम को हम तफसीलन इस पर बात करेंगे जब हम इसे प्रैक्टिकली इन टर्म ऑफ कोड देख रहे होंगे पाइथन पर, ठीक है। तो अभी हम इन स्टेप्स को सिर्फ समझते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं, ऑल्दो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम पे कुछ इक्वेशंस हैं जिसको रिवॉर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ये दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है और उसके बिहाफ पर हम उसे मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। हम नेक्स्ट सेशन पर इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम दोबारा से उसी प्रॉब्लम पर आ चुके हैं, हमें पता है मशीन नंबर 5 यहाँ पर बेस्ट है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसका सबसे अहम पार्ट है जो इसके मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और इस वक्त ये वर्टिकली यहाँ पर मूव है, ठीक है ना। इस वर्टिकल लाइन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजेंटली फ्लो करेंगे एज लाइक दिस, ठीक है। यानी ये जो वर्टिकल लाइन थी इसको हम हॉरिजेंटल वे में लेकर आ रहे हैं। तो ये इसकी हॉरिजेंटल वे है, मशीन नंबर या फिर ऐड नंबर 1 2 3 4 एंड 5। 5 इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो 5 नंबर एड्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि जब मैं इसे हॉरिजेंटली पाथ पे लेकर आया हूँ तो ये सबसे ऊपर इंडिकेट हो रही है। अब हमें एज्यूम करना है कि हम ये एज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो हमारे पास ये ग्राफिकली मशीन्स की विजुअलाइजेशन आई है, एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि हमारा स्टार्टिंग बैंडविड्थ होगा, ठीक है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बनाया है ये तमाम मशीन को इस बात पर एज्यूम करवा रहा है कि तमाम मशीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसी डॉटेड लाइन पर मौजूद है। तो लिहाजा अब हमारी इमेज मूव होकर इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो जो रेड डॉटेड लाइन है ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ये एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये वो है जो कि अभी हमने एज्यूम किया। लिहाजा ये करने के बाद हम अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फिडेंस बाउंड के रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लेकर आएंगे एज लाइक दिस। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद थे वो इस कॉन्फिडेंस बाउंड के अंदर आ चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसकी विड्थ और हाइट इतनी ही हो, हम सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए इसको साइज पर रख रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। अब जब ये पॉइंट हमारा हो चुका है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अपर कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ऊपर मौजूद है, ठीक है ना, हम उसे सबसे पहले चेक करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि तमाम के लेवल सेम है, तो मैं एज्यूम करता हूं रैंडमली कि ये वो मशीन है जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली इस मशीन यानी इस ऐड को अगर यूजर को डिस्प्ले किया गया तो यूजर क्या कर रहा है। एज्यूम करते हैं इस ऐड को यूजर को दिया गया वेब पेज पर और उसने इसे क्लिक नहीं किया। तो जैसे ही जब क्लिक नहीं किया तो कॉन्फिडेंस बाउंड हमारा लोअर हुआ। लोअर होने के साथ ही साथ वो श्रिंक भी हो गया। अगर आप यहां देखो, पहले ये डाउन हुआ, डाउन पे साइज वही है, और साथ ही साथ अब इसका साइज क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो जब भी हमारा कॉन्फिडेंस बाउंड क्लिक होगा इन टर्म ऑफ ऐड या नहीं, तो या तो वो डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस बाउंड कम भी होता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब इसकी वैल्यू आ गई तो हमने रैंडमली दूसरे पर चलाया, तीसरे पर चलाया, चौथे पर चलाया, ये रिसोर्सेज चलते रहेंगे। जो सबसे टॉप पर होगा हम उस पर लगाएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेज पर इस पे लगाया, ये नीचे आया, श्रिंक हुआ, फिर हमने इस पे लगाया, ये ऊपर, ये वाला ऐड क्लिक हुआ था, ये थोड़ा ऊपर आया, फिर श्रिंक हुआ, फिर इसकी बारी आई, फिर ये अगर फॉर एग्जांपल ये क्लिक नहीं हुआ तो ये डाउनवर्ड हुआ और साथ ही साथ श्रिंक भी हुआ। ये पीरियड चलता गया। फॉर एग्जांपल फिर मैं इस ऐड पर आया, ये ऐड सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं तो ये बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है और श्रिंक होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर आया, श्रिंक हुआ, ठीक है, यहाँ तक रह गया, फिर ये श्रिंक हुआ, यहाँ तक रह गया, और साथ ही साथ ये जो लाइन है ये भी इसके साथ ऊपर की तरफ मूव होती रहेगी। तो अब एट लास्ट जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बाउंड भी इतना सा हो जाएगा, यानी ये पार्ट रह जाएगा। तो बार बार ऊपर आने की वजह से कॉन्फिडेंस बाउंड हमेशा इसका ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बार बार इसी की बारी आ रही है। तो जब एट लास्ट आप देखोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बाउंड मशीन 5 का सबसे ज्यादा श्रिंक हो चुका है। हमारे इस एल्गोरिथम ने श्रिंक होने की बिहाफ पर हमें ये बताया कि ये वो प्रॉब्लम्स है या ये वो ऐड है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लिक हो रही है। यही वजह है कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा श्रिंक होकर ऊपर की तरफ मूव होता रह रहा है।
और अगर आप दूसरी मशीन्स की बात करें तो दूसरी मशीन्स में श्रिंक तो हुआ लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर ये हो रहा है, क्योंकि क्लिक्स तो ये भी ऐड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि ये 20% हुआ है, ठीक है, हम इसे 50% कह लेते हैं, सो ऑन, ठीक है। लेकिन इसे एज्यूम करते हैं कि ये जो है सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहा है, तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि 35% ज़्यादा क्लिक हुआ है इन तमाम के रिस्पेक्ट से। तो इस प्रॉब्लम ने अपर कॉन्फिडेंस बाउंड को यूज़ करते हुए मल्टी आर्म बैंडविड्थ ने इससे हमें विजुलाइज करवाकर शो किया, जो बैक हैंड पे इसके रिसोर्सेज हैं, कि ये इस तरह से अपने लेवल को श्रिंक करता है कॉन्फिडेंस बाउंड को, और हमें विजुलाइज करके या प्रॉब्लम को प्रोबेबिलिस्टिक शो करके दिखाता है कि कौन से प्रॉब्लम्स या कौन से ऐड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं, और एट लास्ट हमें जो श्रिंक बॉडी इसी चीज़ को इंडिकेट करके दे रही है।